वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे शहर कायद के हवाले से। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने कराची पर खुसूसी तवज्जो दी हुई है, जबकि शहर कायद में पानी का मसला हल करने पर भी तवज्जो मरकूज है। कराची को पानी की फराहमी के लिए नई हब कैनाल का इफ्तिताह कराया गया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना है कि कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट्स फाल होंगे तो इंडस्ट्री को पानी भी दे सकेंगे। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने कराची पर खुसूसी तवज्जो दी हुई है। शहर कायद में पानी का मसला हल करने पर भी तवज्जो मरकूज है, जबकि कराची को पानी की फराहमी के लिए नई हब कैनाल का इफ्तिताह करा दिया है। हमारा ये कोशिश है कि ये दोनों, एक 100 MGD का, एक 35 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट्स जब फाल होंगे तो वो मीठा पानी हम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को बेच सकेंगे। और साथ साथ जो कराची के वाटर सप्लाई का बोझ है उस पे ऑब्वियसली इफ दिस ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज रनिंग तो वील बी एबल टू सेव दैट वाटर फ्रॉम कराचीज वाटर सप्लाई, और वो कराची को शहरियों को पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए पानी पहुंचाने का ये एक तरीक़ेकार है। ये सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा था, और सदर पाकिस्तान ना सिर्फ सिंध को मगर पूरा वफाक का नुमाइंदगी करता है। सदर जरदारी का अपना ये तारीख है जो पिछले दौर में हमने रकम किया। He was the first president to complete the most amount of trips to China, और उसी मेहनत की नतीजे में पाकिस्तान को गवादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा मिला। सदर जरदारी ने अब ये तय किया है कि इस बार उसने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ना है, और एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा ट्रिप्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीन के हासिल करना है। उसी सिलसिले में सदर जरदारी ने इस दौरे में मुख्तलिफ चीन के सूबे के दौरे किए हैं, और हर सूबा का अपना अपना एक मुख्तलिफ एरियाज है जो जहाँ वहाँ एडवांटेजेस होते हैं। मसलन जो पहला सूबा सदर जरदारी जहाँ पहुँचा था वहाँ ज़राअत के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से हमारे हवाई जहाज़ और इस किस्म के मनसूबे के हवाले से उस सूबा का एक्सपर्टीज़ थे। सदर जरदारी पाकिस्तान का एक्चुअली बल्कि दुनिया का सबसे पहला सदर बना जिन्होंने इन फैसिलिटीज़ का दौरा किया। उसके बाद हम शंघाई में थे जो कि एक फाइनेंशियल हब है चीन का। कराची का भी सिस्टर सिटी है, वहाँ मुख्तलिफ मनसूबे के हवाले से चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ ना सिर्फ बातचीत हुआ मगर कुछ MOUs भी साइन किए गए, जिसमें कराची के हवाले से जहाँ तक मुझे याद है सॉलिड वेस्ट और ट्रांसपोर्ट और इस किस्म के मंसूबे का तो उसमें तो शामिल थे। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ग्रीन लाइन और रेड लाइन मंसूबों पर अवामी मसाइल की निशानदही की और मंसूबों के मुकम्मल होने की तारीख दिए जाने की अपील की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने PIDCL से मुतालबा किया कि इस वक्त आवाम को यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है। मंसूबे की तकमील की मुकर्रर मुद्दत से KMC को मुतमईन किया जाए, मुकामी क़यादत को मंसूबों की तकमील में शामिल किया जाए। मसाइल की वजह से शहर की सूरत हाल खासी ख़राब है। हफीज़ अंसारी हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हफीज़ अंसारी बताइएगा और क्या कहना था मेयर कराची का? जी हाँ बिल्कुल, देखें कराची के अवाम जो है शहरी खास तौर पर अगर यूनिवर्सिटी रोड का जो है सफ़र करते हैं तो इंतहाई मुश्किल परेशानी से दो चार नज़र आते हैं। मेयर कराची ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अवाम की ही समझ ले के तर्जुमानी करते हुए ये बयान दिया है, ये मुतालबा किया है और अवाम की जो शिकायत है उन्होंने अपनी शिकायत समझते हुए जो है PIDCL को ये रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है कि उन अपने बयान में कि ग्रीन लाइन और रेड लाइन मनसूबों पर अवामी मसाइल की उन्होंने निशानदही की है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PIDCL से मुतालबा करता हूँ कि मनसूबों के मुकम्मल होने की तारीख दी जाए। और उनका ये कहना है कि कराची की सड़कों की मरम्मत, फुटपाथों की खराब और मनसूबे की तकमील मुकर्रर मुद्दत से KMC को मुतमईन किया जाए। यकीनन जो है उनको मुतमईन करना कराची के मेयर को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो कराची की तर्जुमानी करते हैं, मेयर कराची हैं, लोग उनसे सवालात करते हैं। तो इस हवाले से मेयर कराची का PIDCL से ये मुतालबा है। उन्होंने कहा है कि 2017 का NOC अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। कराची के शहरियों को
मसाइल का सामना है। कराची में PIDCL के मनसूबों की ताखिर पर शदीद तनकीद उन्होंने की और उनका कहना है कि 2035 तक मुकम्मल न होने का खदशा जाहिर किया है। उनका यह कहना है कि जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह काम की रफ्तार है, उससे लगता है 2035 तक ये मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। उनका मजीद कहना है कि मकामी क़यादत को मनसूबों की तकमील में शामिल किया जाए, मसाइल की वजह से शहर की सूरत हाल ख़राब होती है। यानी कि उनका ये कहना है कि जो मकामी क़यादत है, वो मेयर कराची है, दीगर बल्दियाती इदारे हैं और जो नुमाइंदे हैं, उनको भी इस मनसूबे की तकमील के सिलसिले में जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके हवाले से जो है उनको जो है एतमाद में लिया जाए, उनको शरीक किया जाए ताकि वो मसाइल के हवाले से निशानदही भी कर सके और काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जा सके। मतलब आपका मजीद ये कहना था कि माजी में ग्रीन लाइन पर नागन चौरंगी और KDA चौरंगी की वजह से हमें मसाइल का सामना रहा है। इस वक्त आवाम को यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है। यूँ आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है खुलकर बोले हैं। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है, शहरियों की तर्जुमानी की है कि शहरी जो है ग्रीन लाइन रेड लाइन के मनसूबों पर की वजह से इंतहाई परेशानी और मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटी रोड जो हम देखते हैं कि जो तरक्याती काम चल रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, शहरियों को जो है सफर करने में मुश्किलात का सामना रहता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ग्रीन लाइन और रेड लाइन मनसूबों पर अवामी मसाइल की निशानदही की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर कोई डिले होता है, कराची वाले सफ़र करते हैं, उनको इनकन्वीनियंस होती है और आम तौर पर आप मीडिया के दोस्त भी तनकीद बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले से, मेयर के हवाले से करते हैं। माजी में ग्रीन लाइन की वजह से हमें नागन चौरंगी पे KDA चौरंगी की वजह से प्रॉब्लम हुई। इस वक्त हमें यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। कराची वालों को एक परेशानी है। और सिमिलरली ये 2017 में जब ग्रीन लाइन का मंसूबा स्टार्ट हुआ था, तब जब ये इजाज़त दी गई थी, तब उन्होंने सारे नाले वगैरह और काम स्टार्ट किया था। लेकिन आज 2025 हो चुका है, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी सिर्फ एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो शहर में काम होता है वो लोकली होना चाहिए, ताकि लोकल जो उसके मैनेजर्स हैं उनको तमाम चीज़ों का पता हो। क्योंकि आखिर में जब भी कोई लैप्स होता है, उसकी तनकीद जो है, जो क्रिटिसिज्म है या जो सवाल है, वो KMC से पूछा जाता है, मेयर से पूछा जाता है, वजीर बल्दियात से पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने जब PIDCL की जानिब से ये ख़त आया KMC को, तो KMC ने उस ख़त के अंदर ये कहा कि आपने पहले जो काम किया है उस काम के अंदर जो जो खामियां हैं, जो फ्रॉम नुमाइश टू म्यूनिसिपल पार्क, उनको रेक्टिफाई कीजिए। वहाँ की फुटपाथ खराब हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई हैं, पेवमेंट खराब है, सड़क के मसाइल हैं वहाँ पे, उनको पहले ठीक कीजिए। दूसरी चीज़ है कि टाइम लाइन बताइए कि भाई कितने अरसे में काम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि 2017 की NOC को आप 2025 में यूज कर रहे हैं। इस बेसिस के ऊपर तो मेरे ख्याल में 2035 तक भी ये शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, कराची वालों के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, हमने PIDCL को ये कहा है, पहले इन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। काम से कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर सवाल जवाब हमसे होता है, हर चीज़ के ऊपर बुराई जो है वो KMC के ऊपर डाल दी जाती है, तो कम से कम ये काम जो है इसके अंदर लोकल इनपुट लाजमी है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है, जबकि चेयरमैन SBCA SC ने साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि वज़ीर आला को आगाही भी दी कि कमीशन ने भर्ती के लिए SPSC एक्ट 2022 के नफाज को दोबारा बहाल कर दिया। नया हेडक्वार्टर हैदराबाद में कायम किया जाएगा, जबकि इम्तिहानी फीस कीमत में 73.24 मिलियन रुपए वसूल हुए हैं। खाली आसामियों की वजह 59.1 मिलियन रुपए से दस्तबरदार होना पड़ा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज होने वाले अहम इजलास के हवाले से। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनकाद किया गया। गंदम के मौजूदा ज़खायर सूबे की तलब और रसद, नई लीज पॉलिसी और फ्लावर मिल्स को बरवक्त फराहमी पर तफसीली गौर किया गया। डायरेक्टर फूड सिंध के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में गंदम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। अब्दुल जब्बार खान ने कहा कि आवाम को सस्ता और मयारी आटा फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। खबर दें आपको, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 23 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालाबंदी का ऐलान सामने आया। इमरजेंसी में काम करने वाले अस्पताल और दीगर इदारों के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद रहेंगे। मुतालबात में ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 50% इजाफा, डिस्पेंसरी अलाउंस और दीगर मुतालबात शामिल है। मुतालबात तस्लीम न होने पर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 23 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तालाबंदी का ऐलान सामने आया। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इमरजेंसी में काम करने वाले अस्पताल और दीगर इदारों के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद रहेंगे। मुतालबात में ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा हो, डिस्पेंसरी अलाउंस और दीगर मुतालबात शामिल हैं। मुतालबात तस्लीम न होने पर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 23 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालाबंदी का ऐलान। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजम्मिल यासीन, अपडेट कीजिएगा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 23 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालाबंदी का ऐलान सामने आया, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, देखिए जी, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस दौरान भी एहतजाज किया जा रहा था कि जो तनख्वाह है 1 से लेके 22 ग्रेड तक की, उसके अंदर 50% इजाफा किया जाए और डिस्पेंसरी अलाउंस है वो दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। ये इनके मुतालबात बजट के दौरान मंजूर नहीं हुए। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक 12% इजाफा किया गया, 17 से 22 तक जो है 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया। तो उसके बाद से सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की जानिब से जो है वक्तन फवक्तन एहतजाज किया जा रहा है। हाल ही में इनके जानिब से एहतजाज किया गया था, जिस वक्त बाकायदा तौर पर कमिश्नर कराची के ऑफिस में जो सिंध के सीनियर वजीर हैं नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से मुलाकात की गई थी। उस दरमियान इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट है वो 10-12% से बढ़ा के 25 या 20% किया जाएगा, 50% नहीं किया जा सकता। तो अलबत्ता वो भी नहीं किया गया। तो इस चीज को देखते हुए सिंध एम्प्लॉयज अलायंस एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर ये लाएमल सामने आया है कि 23 सितंबर से सिंध के जितने भी सरकारी इदारे हैं, जो अस्पताल हैं या दीगर ऐसे इदारे जो इमरजेंसी में पब्लिक को सर्व करते हैं, उनके अलावा तमाम इदारे जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाजन बंद रखे जाएंगे। और अगर इन मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर जो है वो एक एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के दौरान अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो उसके बाद आगे का लाएमल बनाया जाएगा। जी अच्छा, तो ये बताइएगा मुजम्मिल के ये इंतज़ामिया ने कोई राब्ता किया है इन एहतजाजी मुजाहिरीन से? कुछ इस बारे में अपडेट हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, जो भी लोग हैं सिंध एम्प्लॉयज अलायंस एसोसिएशन के, उनकी जानिब से एहतजाज तो किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इनसे जब रब्ता किया गया था, हाल ही में सैयद नासिर हुसैन शाह इनसे मिले थे, कमिश्नर कराची मिले थे, कमिश्नर कराची के ऑफिस में, तो उस वक्त इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि 20 से 25% जो है इनकी जो सैलरीज है उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा। लेकिन वो ना होने के बावजूद इसकी जानिब ये सराप एहतजाज, इनका यही मुतालबा है कि 50% जो है ग्रेड 1 से 22 तक के जितने भी सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, डिस्पेंसरी अलाउंस दिया जाए, उसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। अगर इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा
तो ये अपने एहतजाज को जो है वो जारी रखेंगे। और 23 सितंबर तक की इन्होंने जो बाकायदा तौर पे हुकूमत सिंध को एक अल्टीमेटम दिया हुआ, इस दौरान अगर इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो पूरे सिंध के जितने भी सरकारी मुलाजमीन है वो एहतजाज अपना वो नहीं करेंगे। अगर उस दौरान इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो 23 सितंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सरकारी दफातर जितने भी हैं जो एमरजेंसी में सर्व करते हैं, उसके अलावा उन तमाम इदारों को ये एहतजाजन वहाँ पे जो लोग काम करते हैं सरकारी मुलाजमीन वो एहतजाजन वहाँ काम नहीं करेंगे। और 6 अक्टूबर तक अगर के ये मामला इनके हल नहीं होते तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इसको लेके हुकूमत की जानिब से जो बाकायदा तौर पर इनसे 1 से 2 मरतबा राब्ता भी किया गया है, लेकिन इनका जो मुतालबा है 50% तनख्वाहों में इजाफे का, जो हुकूमत सिंध के लिए बहुत मुश्किल है कि 50% इजाफा किया जाए ग्रेड 1 से 22 तक के जितने भी सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। आपको बताते चलें कि ज़िले बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर ताहा सलीम ने SBCA और दीगर इदारों का अहम इजलास तलब कर लिया। जबकि ताहा सलीम कहते हैं कि किसी भी पोर्शन की सब लीज ना होने पाए, अगर किसी रजिस्ट्रार ने सब लीज दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि एक्स्ट्रा फ्लोर और मल्टी यूनिट्स किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस एक फ्लोर पर एक ही मीटर देगा। आपको बताते चलें कि ज़िले बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डेप्यूटी कमिश्नर ताहा सलीम ने SBCA और दीगर इदारों का अहम इजलास तलब कर लिया। जबकि ताहा सलीम कहते हैं किसी भी पोर्शन की सब लीज ना होने पाए, अगर किसी रजिस्ट्रार ने सब लीज दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालती खबरों पर भी एक नज़र डालेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में बीवी पर तेजाब फेंक कर झुलसाने का मुकदमा, जिसकी समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम साजिद को मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी आयद कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में बीवी पर तेजाब फेंककर झुलसाने के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम साजिद को मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया। और अब बात करें कि सिंध हाई कोर्ट में TMC's रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन केस का मामला। जबकि पेंशन की अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी, अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी सामने आया। जबकि 2 हफ्ते में तमाम फरीक़ैन को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत भी जारी कर दी गई। जिम्मेदार अफसर का तयन करके अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए, ये कहना है अदालत का। जबकि आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में TMC's रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन का केस, पेंशन की अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी सामने आया। 2 हफ्ते में तमाम फरीक़ैन को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। जबकि जिम्मेदार अफसर का तयन करके अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में TMC's रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन का केस, पेंशन की अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी, 2 हफ्ते में तमाम फरीक़ैन को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। जबकि जिम्मेदार अफसर का तयन करके अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। अदालत की जानिब से हिदायत जारी हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट में TMC's रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन का केस, पेंशन की अदम अदायगी पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। जबकि 2 हफ्ते में तमाम फरीक़ैन को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। जिम्मेदार अफसर का तयन करके अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। अदालत की हिदायत जारी हो चुकी हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ फ़हीम सैलरा से। फ़हीम सैलरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में TMC's रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन का केस, पेंशन की अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी सामने आया है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जराइम की दुनिया से आपको बाखबर करेंगे कि औरंगी टाउन में एक लाश बरामद हुई है। कराची का इलाका औरंगी टाउन 10 नंबर, जहां से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि ताहाल मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर से। एक शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ताहाल लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है और तहकीकात का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस ने शवाहिद भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। औरंगी का इलाका जहां से एक लाश बरामद हुई है, 10 नंबर से ये लाश बरामद की गई है। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ उसामा शाह ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। उसामा शाह, बताइएगा पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है और क्या शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सका है? बिल्कुल, ताहाल इस लाश की शनाख्त का अमल ना हो सका। औरंगी टाउन नंबर 10 में एक शख्स की लाश बरामद होने का ये मामला है। मौके पर रेस्क्यू इदारे पहुंचकर तफ्तीश कर रहे हैं कि हर तरह से देखा जा रहा है ये किस तरह का वाक़या है। लाश को एम्बुलेंस के जरिए कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। मुतफ़िकी की शनाख्त और वजह मौत ताहाल मालूम ना हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा शाह अपडेट करने के लिए। सिंध में मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सिंध में मफरूर इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रवां बरस 15,570 मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 35,621 हो गई है। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सिंध में मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर चुकी है। रवां बरस 9,024 नए इश्तिहारी मुल्जिमान का इजाफा हुआ। 6,847 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। सिंध में मफरूर मुल्जिमान की तादाद 12,540 रिकॉर्ड की गई है। रवां बरस 16,823 नए मफरूर मुल्जिमान का इजाफा हुआ। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर से। काशिफ नज़ीर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से जो है वो रवां बरस जो कार्रवाई की गई हैं उसकी रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। कार्रवाइयों के दौरान मैं आपको बताऊं कि पुलिस का एक एलामिया जारी हुआ है, जिसमें सिंध पुलिस में मफरूर मुल्जिमान की तादाद जो है वो 48,000 से तजावुज कर गई है, जबकि रवां बरस 15,570 मफरूर व इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 35,621 हो गई है, जबकि रवां बरस 9,024 नए इश्तिहारी मुल्जिमान का इजाफा हुआ है। 6,847 इश्तिहारी मुल्जिमान हैं जिन्हें लिस्टेड जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 1,376 के करीब जो लिस्टेड मुल्जिमान हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 66 मुल्जिमान जो है वो मुकाबले के दौरान मारे गए हैं। सिंध पुलिस में मफरूर मुल्जिमान की तादाद 12,540 रिकॉर्ड हुई है। रवां बरस 16,823 नए मफरूर मुल्जिमान का जो इजाफा हुआ है उसमें से 8,723 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 14,699 लिस्ट से जो है मुल्जिम वो खारिज हो चुके हैं, जबकि उसी में जो है वो 26 के करीब मुल्जिम जो है वो मारे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको खबर देके कोरंगी कोस्ट गार्ड के करीब कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। बरामद होने वाली लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आपको खबर दें कि कोरंगी कोस्ट गार्ड का ये इलाका जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद की गई। मालूम नहीं हो सका बच्चे की शिनाख्त के हवाले से बरामद होने वाली लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि इलाके में इस वक्त खौफ हरास है। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के वाक़यात मुआशरे के माथे पर धब्बा हैं। कोरंगी कोस्ट गार्ड के करीब कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश की बरामदगी का अहम मामला और बरामद होने वाली लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लाश नौमौलूद बच्चे की है जो कि कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई है। एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। एहसान यूनुस, बताइएगा, नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है, तहकीकात का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? क्या मालूम हो सका है कि ये बच्चा जब दुनिया में आया तो वो जिंदा था या मुर्दा? बिल्कुल, देखें, इस हवाले से जो कराची पुलिस है उसकी जानिब से हिकमत अमली भी तरतीब दी गई थी, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए रोज नौमौलूद बच्चों की लाशें जो है वो कचरा कुंडी से बरामद होती थी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से मुहिम चलाई जाती है कि आप बच्चे के जो है वो कत्ल ना करें, बल्कि उन्हें जो है वो मुहैया कर दें। मगर जो पुलिस की जानिब से ये तमाम तर कोशिशें की गई थी और हिकमत अमली भी तरतीब दी गई थी, वो जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। और इस तरह के केसेस का भी कहा गया था कि मुकदमा जो है वो DNA करने के बाद जो है वो दर्ज किया जाएगा कि किसने इस बच्चे को जो है वो जन्म दिया है। मगर क्योंकि पुलिस इन तमाम तर केसेस पर काम नहीं कर रही, तो आए रोज इस तरह के वाकयात जो है वो देखने में आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले भी कोरंगी कोस्ट गार्ड का इलाका है जहाँ कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। तामतला मिलने पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंची थी। इस बच्चे की लाश को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और अब ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। अब तक पुलिस का जो अमला है वो ताहाल थाने नहीं पहुंच सका है कि आए कि इस केस के ऊपर काम किया जाए और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि इस तरह की कार्रवाइयों को भी जो है वो भरपूर तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि ये सिलसिला नौमौलूद बच्चों की लाशें शहर भर में मिलने का जारी है, जिससे जो है वो रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इब्राहिम हैदरी में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी शनाख्त इब्राहिम और जाहिद आलम के नाम से की गई है, जबकि तफसीलात के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। अहम खबर, इब्राहिम हैदरी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान की शनाख्त इब्राहिम और जाहिद आलम के नाम से की गई है, जबकि तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पार्ट्स बरामद किए गए हैं। इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो अब तक की तहकीकात है इसके मुताबिक इनका एक पूरा ग्रोह है जो कि इसके लिए काम करता है। और मुलजमान की शनाख्त के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि मुलजमान की शनाख्त इब्राहिम और जाहिद आलम के नाम से की गई है। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पार्ट्स बरामद किए गए हैं। तहकीकात के मुताबिक मुलजमान इससे पहले भी पकड़े जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अयाज वारियो ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अयाज, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए अली अकबर शाह चढ़ाई इब्राहिम हैदरी के पास 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त इब्राहिम और जाहिद आलम के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से थाना इब्राहिम हैदरी के हदूद से सरगा शुदा मोटरसाइकिल नंबर 3468 और मोटरसाइकिल खोलने वाली टूल्स और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद। मोटरसाइकिल के सरगर्दगी का मुकदमा इल्जाम नंबर 20-25-531 जरम दफा 38A के तहत थाना इब्राहिम हैदरी मलिर में दर्ज कर दिया गया है। मुलजिम को हिसाब ज़ाब्ता के गिरफ्तारी तफ्तीश के लिए मुतलका AVLC हुकाम के सरबत कर दिया है। गिरफ्तार मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया यार तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे शहर कायद में होने वाले ट्रैफिक हादसात के हवाले से। आपको बताते चले कि बल्दिया 2 नंबर के करीब ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया है, जबकि हादसे में 4 मोटरसाइकिल सवार जख्मी, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर के नीचे 3 मोटरसाइकिलें आईं। आपको बताते चले कि बल्दिया 2 नंबर के करीब ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 4 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक ट्रेलर के नीचे 3 मोटरसाइकिलें आई थीं। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थम न सके। जेल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून जाँ बहक हो गई। शनाख्त शाजिया के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक अबाया चेन में फंसने से हादसा पेश आया। अहले खाना का कहना है कि मुतवफ़िया की बड़ी बेटी की शादी थी, जिसका कार्ड देने महमूदाबाद गई थी। वापसी पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। शहर कायद में डकैत दंदनाते फिर रहे हैं। डिफेंस फेज 2 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो चुके हैं, जबकि फायरिंग का वाकया इकरा यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया। उसामा अपने वालिद शाहिद के हमराह था। मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मुजाहिमत पर डाकू की फायरिंग से दोनों बाप बेटा जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। डिफेंस फेज 2 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हुए। फायरिंग का वाकया इकरा यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। SIU CIA के शाराय नूरजहां के करीब के इलाके में कार्रवाई हुई। मनशियात की ऑनलाइन सप्लाई करने वाला डिलीवरी राइडर गिरफ्तार कर लिया गया। SSP अमजद शेख का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से 2 किलो से जायद मनशियात चरस बरामद की गई है। शनाख्त गुल नवाब के नाम से हुई। SIU में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि डिफेंस में शाहीन फोर्स के जवानों का दौरान गश्त मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में जख्मी मुल्जिम शाहिद खान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबला थाना दरख्शा की हुदूद खयाबान मुस्लिम स्ट्रीट नंबर 30 में हुआ। असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मुल्जिम आदि जराइम पेशा बताया जा रहा है और इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। आपको बताएं कि डिफेंस में शाहीन फोर्स के जवानों का दौरान गश्त मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में जख्मी मुल्जिम शाहिद खान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबला थाना दरख्शा की हुदूद खयाबान मुस्लिम स्ट्रीट नंबर 30 में हुआ। असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मुल्जिम आदि जराइम पेशा है और इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको खबर दें कि ईस्ट पुलिस ने भी जराइम पेशा मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इन कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 17 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबले में 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 1 मनशियात फरोश, 1 गुटका मावा फरोश और 4 मफरूर मुल्जिमान शामिल हैं। गिरफ्तारियाँ गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू टाउन, बुरगेट, महमूदाबाद, मुबीना टाउन और सोराबकोट के इलाकों से अमल में लाई गई। मुल्जिमान से असलहा, मनशियात, गुटका, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मेमनगोट पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेमनगोट पुलिस ने शराब फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कब्जे से 64 अदद मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शाहिद हुसैन, बरकत अली और नज़ीर अहमद के नामों से हुई। आपको बताएं कि मेमनगोट पुलिस ने शराब फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कब्जे से 64 अदद मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शाहिद हुसैन, बरकत अली और नज़ीर अहमद के नामों से हुई।
आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि मेमनगोट पुलिस ने शराब फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी शनाख्त के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके नाम हैं शाहिद हुसैन, बरकत अली और नज़ीर अहमद। जबकि कब्जे से 64 अदद मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें बरामद कर ली गई हैं। जबकि आपको बताते चलें कि मेमनगोट पुलिस ने शराब फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 64 अदद मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शाहिद हुसैन, बरकत अली और नज़ीर अहमद के नामों से हुई। दूसरी जानिब वेस्ट पुलिस का पीराबाद के इलाके बनारस में कामयाब कॉमिंग सर्च ऑपरेशन। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक इश्तिहारी मुलजिम और एक गुटका मावा फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में खुर्शीद आलम और अख्तर हुसैन शामिल हैं। गिरफ्तार गुटका फरोश का नाम मतलूब गुटका फरोशों की कैटेगरी में एक ही फहरिस्त और IR में भी शामिल है। 8 किलो से जायद मावा और रकम बरामद कर ली गई है। सिंध गुटका मावा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का सिलसिला ताहाल जारी है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे कराची सुपर हाईवे पर होने वाले एहतजाज के हवाले से। आपको बताते चलें कि कराची सुपर हाईवे पर मुख्तलिफ तंजीमों ट्रक डंपर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए धरना देकर बंद कर दिया। जबकि सोहराब गोट चौरंगी बहाल की जाए या यू टर्न बनाया जाए, ये मुतालिबा मुजाहिरीन की जानिब से सामने आ रहा है। आपको बताएं कि कराची सुपर हाईवे पर मुख्तलिफ तंजीमों ट्रक डंपर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए धरना देकर बंद कर दिया है। जबकि मुजाहिरीन की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि सोहराब गोट चौरंगी बहाल की जाए या यू टर्न बनाया जाए। उधर जमशेद क्वार्टर्स के इलाके में सड़क अचानक ही बैठ गई। सड़क बैठने से बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया। नाले के ऊपर बनाई जाने वाली सड़क बैठने से गड्ढा पड़ने के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे के अतराफ रुकावटें लगा दी। जमशेद क्वार्टर्स का इलाका जहां अचानक ही सड़क बैठ गई, जिसके बायस एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया। नाले के ऊपर बनाई जाने वाली सड़क बैठने से एक गड्ढा पड़ने के बाद ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासिर हुई, जिसके बाद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे के अतराफ रुकावटें लगा दी। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। एहसान यूनुस, अपडेट कीजिएगा कि क्या इंतजामिया हरकत में आई इस गड्ढे को भरने के लिए? जी बिल्कुल, ये हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो है वो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खासा जो है वो मुतासिर हुआ है। और ये जमशेद रोड की जो है वो हालत है जो कि अब तक जो है खराब पड़ी हुई है। जमशेद क्वार्टर का ये बताया जा रहा है कि सड़क अचानक ही जो है वो बैठ गई है और सड़क बैठने से बहुत बड़ा बीचों बीच जो है वो गड्ढा बैठ गया है। 3 अट्टी से जेल चुरंगी जाने वाले सड़क के एन दरमियान में ये जो है वो सड़क बैठ गई है और नाले के ऊपर बनाए जाने वाले सड़क बैठने से गड्ढा पड़ने के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी जो है वो काफी मुतासिर जो है वो इसके नतीजे में हो रही है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत गड्ढे के तरफ जो है वो रुकावटें लगा दी है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा जो है वो रोनमा ना हो। अलबत्ता सड़क पर गड्ढा पड़ने की इतला के बावजूद जो मुतलका इदारे हैं और जिम्मेदारान है वो मौके पर नहीं पहुंचे और ना ही इस हवाले से कोई जो है मरबूत इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है, एहसान यूनुस, ये बताइएगा कि कोई हादसा रोनुमा तो नहीं हुआ इस गड्ढे के बायस? देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गड्ढा पड़ने के बाद जो मकामी इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस गड्ढे के तरफ जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी हैं ताकि न किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। मगर जो इंतजामिया है, जिनका ये काम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि पूरी तौर पर इसका इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि गली मोहल्ले में तो फिर ये है कि अगर रुकावटें शहरी खड़ी कर लें और हादसा से बचा जा सकता है। अब क्योंकि ये सड़क है और सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा जो है वो पड़ा है, तो ये किसी भी वक्त जो है हादसे का सबब बन सकता है। रात में हम अमूमन देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, तो किसी भी वक्त यहाँ पर बड़ा हादसा जो है वो रोनमा हो सकता है। जो मुतलका जिम्मेदारान है उन्हें पूरी तौर पर इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत है। तो एहसान यूनुस, जब आपने राब्ता किया मुतलका इंतजामिया से या अफसरान से, तो उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको?
जी देखें, ये जो कराची की इंतजामिया है उनकी जानिब से आए दिन जो है वो इस हवाले से कॉल सेंटर भी जो है वो बनाए जाते हैं कि शहरियों को अगर बल्दियाती किसी भी निज़ाम के मुतासर होने पर शिकायत हो तो वो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। मगर अब क्योंकि ये मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर मंजर देखा जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच ये गड़ा बढ़ चुका है और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, मगर उसके बावजूद जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से कोई इस हवाले से जो है वो इक़दाम नहीं उठाए जा रहे कि पूरे तौर पर इस सड़क के मुरम्मत का काम जो है वो किया जाए और उसके नतीजे में शहरियों को भी हादसा से बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान न्यूज़ तफसीली अपडेट करने के लिए। मुल्क में सोने की कीमतों में कमी देखने में आ रही है, जबकि फ़ी तोला सोने की कीमत में 1100 रुपये भी कमी देखने में आई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपये की कमी देखी गई है, जबकि फ़ी तोला सोने की कीमत 3,87,500 रुपये हो चुकी है। आपको बताएं कि मुल्क में सोने की कीमतों में कमी, फ़ी तोला सोने की कीमत में 1100 रुपये, 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। फ़ी तोला सोने की कीमत 3,87,500 रुपये हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।